Hello guys, welcome back to my channel Education Hub. Our today's topic is थॉर्नडाइक. थॉर्नडाइक का जो हमारा नियम था वो हमारा आज कौन सा नियम है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत. जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं इन डिटेल आपको प्रोवाइड करा दूंगी. तो इस थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं. जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में इस पिक में देख सकते हैं कि इसमें एक बिल्ली है, कैट है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत में बिल्ली को यूज़ किया है. बिल्ली के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं. जैसे कि इस बॉक्स को हम कह देंगे समस्या बॉक्स. इसमें एक गेट भी है, दरवाज़ा लिख रहा है, एक चटकनी है, एक बिल्ली है और बाहर ये मांस मछली कुछ भी आप समझ सकते हो, बाहर इसके लिए खाना रखा है जिसे देख के इसको क्रिया करनी है, इस बॉक्स से बाहर आने का प्रयत्न करना है. ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे हमें इस सिद्धांत में क्या पढ़ना है. हमें इस सिद्धांत में एक पढ़ना है कि एक बिल्ली है, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है और उसका क्या काम है. उसका एक काम है कि अगर उसको खाना खाना है तो उसे इस बॉक्स से कैसे भी करके बाहर निकलना है और अपने भोजन को प्राप्त करना है. ठीक है, तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे. तो इन डिटेल आप हम पढ़ लेते हैं. आइए, इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट एल थॉर्नडाइक द्वारा 1913 में अपनी प्रकाशित पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में किया गया था. इस सिद्धांत के कई उपनाम हैं. भाई इन्हें कई उपनामों से जाना जाता है. मैंने आपको पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कई उपनामों से भी जाना जाता है. थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को कब प्रकाशित किया? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कब आया था, तो ये थॉर्नडाइक ने 1913 में जब अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी, पब्लिश की थी, एंड दैट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी. उसमें इन्होंने अपने इस सिद्धांत को या तो सबके सामने लाए थे या इसका प्रतिपादन किया था, कुछ भी आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो अगर पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए ये पुस्तक किसकी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी है? थॉर्नडाइक की. इसमें कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था? प्रयास त्रुटि भूल का सिद्धांत, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद. ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या नाम है? ये सभी उपनाम हैं थॉर्नडाइक के दिए गए सिद्धांत के. ठीक है, तो इस सिद्धांत को हम डिटेल में अब क्या पढ़ने वाले थे. इस प्रक्रिया का विशेष उद्दीपक एक विशेष अनुक्रिया के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, यही संबंधवाद है. संबंधवाद क्या है? जब हम एक उद्दीपक और एक अनुक्रिया के बीच में, दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाए. उद्दीपक क्या है? उद्दीपक जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हमें दिया गया है, जिसको देख के हम कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं. अनुक्रिया क्या है? उस उद्देश्य को, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा की गई सारी क्रियाएं क्या होती हैं? अनुक्रियाएं. ठीक है, और जब इन दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है तो हमारा काम बन जाता है. तो इसे ही हम क्या कहते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत या संबंधवाद. ठीक है, अब पढ़ते हैं. थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वो बिल्ली अंदर बंद है, भूखी बिल्ली है. थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग इस पर किया. भूखी बिल्ली को एक विशेष बॉक्स, पजल बॉक्स आप जिसे भी कह सकते हैं, उसमें बंद कर दिया. उस बॉक्स के बाहर भोजन रख दिया. अब एक खुद समझो, एक भूखी बिल्ली है, उसको भूख लग रही है, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया. बॉक्स का मतलब कि बॉक्स कह लो, पिंजरा कह लो, उसका मतलब स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था कि उसमें एक लीवर लगा हुआ था या एक चटकनी लगी हुई थी जिसे दबाने से गेट खुल जाता था. और उसके मतलब इतना उसमें फैसिलिटी थी कि बाहर रखा हुआ भोजन उसमें साफ साफ दिखाई दे बिल्ली को, ताकि भूखी बिल्ली है, भोजन दिखाई देगा तो जल्दी जल्दी मतलब वो उसे प्राप्त करने की कोशिश करेगी, प्रयत्न करेगी, तो जल्दी से ही बॉक्स खुल जाएगा. तो उसको उद्दीपक दिया गया था भोजन. ठीक है, तो बॉक्स से बाहर आने के लिए बॉक्स में एक लीवर लगा था जिसे दबाने पर बॉक्स का दरवाज़ा खुल सकता था. अब भूख होने के कारण बिल्ली ने बॉक्स में उछल कूद मचाई. अब बॉक्स में उछल कूद मचाई, उससे क्या हुआ? उससे बाई चांस लीवर दब गया और बिल्ली ने बाहर आकर भोजन प्राप्त कर लिया. अब उससे क्या हुआ? अब उसने जब बहुत बेचारी ने प्रयत्न कर लिए, बहुत ट्राई कर लिया, तो सडनली उसका पैर लीवर पे पड़ गया और उससे क्या हुआ? दरवाज़ा खुल गया और भाग के बाहर आई. वो भाग के उसका सबसे पहले क्या, जब भूखी थी तो उसने सबसे पहले भोजन को प्राप्त किया, भोजन खाया. ठीक है, थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया. अब उस बिल्ली को, बेचारी को पकड़ा, भूखा रखा, बार बार उस बॉक्स में बंद कर दिया.
तथा देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर आने में पिछले बार से कम समय लगा और कुछ समय बाद बिल्ली एक ही प्रयास में बॉक्स का दरवाज़ा खोलना सीख गई। अब आप ये एक बात समझिए, जब हम किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के अधिगम के नियमों में बताया था, अभ्यास का नियम आपको याद हो तो। अभ्यास का नियम क्या है? अभ्यास का नियम हमें ये बताता है कि हमें किसी भी कार्य का बार बार प्रयत्न करना चाहिए। उससे हमें क्या हो बेनिफिट होता है? उससे हमें ये बेनिफिट होता है कि जो हमारी लास्ट में की गई गलतियाँ हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं, और जिस टाइम में हम वो काम ख़त्म कर रहे हैं तो हमारी टाइमिंग भी कम हो जाती है, और उससे ये फ़ायदा होता है काम को हम पहले के मुताबिक जल्दी कर लेते हैं, काम अच्छा हो जाता है, उसका ज्ञान स्थायी ज्ञान बन जाता है, और वो काम हमारा हैबिचुअल भी बन जाता है, और उसमें हमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो ऐसे बिल्ली ने किया। जब बिल्ली को बार बार बॉक्स में बंद किया गया तो बिल्ली ने एक दो बार गलती करी, फिर कम समय लगा, फिर उससे कम समय, फिर बिल्ली समझ गई धीरे धीरे कि इसको यहाँ से इसे दबाने से ही बॉक्स खुल रहा था। अब वो अब ईज़ी हो गया उसके लिए। अब जब जैसे भी थॉर्नडाइक उसको बॉक्स में बंद करते, वो फटाफट से उस लीवर पे या चटकनी पे पैर रखती, दरवाज़ा खुलता और बाहर आके वो अपना भोजन खा लेती। तो सिंपल, तो यही अभ्यास का नियम भी हमें बताता है। अगर आपने ये नियमों का बारे में, थॉर्नडाइक के जो सीखने के नियम हैं, अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सीखने के अधिगम के सारे नियम बताए हैं थॉर्नडाइक के, ठीक है। अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया में स्थायी बंधन बन गया। अब उद्दीपन क्या था? उद्दीपक था उसका लक्ष्य, उसका भोजन। अनुक्रिया क्या थी? उसके द्वारा किया गया प्रयत्न, उसके द्वारा की गई क्रिया बिल्ली के द्वारा, जो कि उसने भोजन को प्राप्त करने के लिए की थी। अब थॉर्नडाइक के नियम अपने प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक ने विभिन्न नियम प्रतिपादित किए हैं, जिन्हें मुख्य नियम, गौण नियम कहा जाता है, ठीक है। जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में इसके बारे में आपको डिफ़ाइन कर चुकी हूँ, सब चीज़ें विद एक्सप्लेनेशन, मैं आपको विद एग्जांपल समझा चुकी हूँ। अब आपको, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगी, ठीक है। एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट एंड कमेंट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल एग्ज़ाम। Bye bye, take care.